बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं, बड़े बड़े होटल्स में और रेस्टोरेंट में ये फ्राई दाल मिलती है। आज हम अपने घर पर बनाएंगे फ्राई मूंग दाल, जिसे हम बड़े शौक़ से होटलों पर खाना पसंद करते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। गर्मियों के सीज़न में ये तो फटाफट से ये बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। और इसके साथ ही हम एक तड़का तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा और सिंपल सा। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी फ्राई दाल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले ली है मैंने दाल। ये मूंग की दाल है जो कि फटाफट से ये बन जाती है। 2 घंटे पहले मैंने इसको साफ़ पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब ऑयल का। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। साथ ही साथ मैं इसमें कुछ खड़े मिसाले शामिल करने लगी हूँ। 2 से 3 स्टिक्स हैं दालचीनी की और 2 से 3 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची है। बस यही मिसाले जाएंगे और इनको हमने हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा इस पर कलर वगैरह हमने नहीं देना। 3 से 4 मिनट के बाद ही प्याज़ों पर कलर आना शुरू हो चुका है तो हमने 2 टमाटर इसमें शामिल कर देने हैं। साथ ही 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने कट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और हमारी एक ग्रेवी सी बनकर तैयार हो। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने। 1 चम्मच भरकर शामिल करें क्योंकि लहसुन अदरक का फ्लेवर दाल में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब इसको मिसाले को हमने भून लेना है। साथ के साथ ही मैं इसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें धनिया पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच भरकर, हल्दी पाउडर है 1/2 टेबल स्पून के करीब शामिल कर दें। यहाँ सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है 1/2 टेबल स्पून ही शामिल कर दें। यहाँ मिर्चें हैं लाल कुटी हुई शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, मैंने 1/2 चम्मच के करीब इसमें शामिल किया है। मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल किया करें, सिर्फ़ रेसिपी को फॉलो किया करें। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इस मिसाले को अच्छे से भून लूँगी ताकि तमाम टमाटर जो हैं हमारे सॉफ़्ट हो जाएं और अच्छे सी एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। कवर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से कवर खोला है तो हमारी ग्रेवी अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। यहाँ दही शामिल करने लगी हूँ 2 से 3 टेबल स्पून भरकर। ये ऑप्शनल है, अगर आप दही डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप टमाटर की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से भून लें ताकि दही अपना पानी जो छोड़ेगी वो भी खुश्क हो जाए। तो हमारा मिसाला अच्छे से भुन चुका है। यहाँ हमने भीगी हुई दाल इसमें शामिल कर देनी है और इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दाल को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं तो इसमें मैं पानी शामिल करने लगी हूँ गलने के लिए। 1 गिलास मैंने पानी का शामिल किया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे आपकी दाल हो उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको कवर लगा देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल की हैं डंडी समेत ही। कवर लगा देंगे और 10 मिनट के बाद लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है तो माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और दाल यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी गल चुकी है। तो इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर एक मज़ेदार सा और बेहतरीन सा और सिंपल सा तड़का तैयार कर लेंगे। पैन में मैंने आधा कप के करीब ऑयल शामिल किया है। इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। साबित ही डाल लें। गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास 10 से 12 अदद, ये डाल लें। कड़ी पत्ता है मेरे पास, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। है तो अच्छी खुशबू आएगी, इससे बेहतरीन सा हमारा तड़का तैयार होगा इंशाल्लाह ताला।
अच्छे कलर के लिए तड़के में तो मैं यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मज़ेदार सा तड़का हमारा तैयार है। फ्राई दाल भी हमारी मज़ेदार सी तैयार है। दाल के ऊपर डाल देंगे। मज़ेदार सी और बेहतरीन सी हमारी दाल यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है। फ्राई दाल में ऑयल की मिकदार या घी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि फ्राई दाल बना रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगनी चाहिए। अगर आपके पास देसी घी या मक्खन अवेलेबल है तो आप उससे भी तड़का बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी आज हमने रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। अगर आप कुछ चटपटा मज़ेदार सा और बजट में रहते हुए कुछ बनाना चाहते हैं तो आज ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।